प्रेम शुक्ला जी बार बार वो कह रहे हैं कि षड्यंत्र था। पूर्णेश मोदी कौन? भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता। पूर्णेश मोदी ने पहले कहा मेरे पास सबूत नहीं है, अभी ट्रायल मत चलाइए। फिर जब पार्लियामेंट में राहुल गांधी ने अडानी पर बोलना शुरू कर दिया तो तुरंत वो पहुंच गए हाई कोर्ट के पास कि आप साहब ट्रायल आगे बढ़ाइए। देखिए किस तरह से झूठ बोलते हैं, इनके झूठों का षड्यंत्र समझिए आप। ये जो हाई कोर्ट से लेकर सत्र न्यायालय में अपील में गए, उन्होंने ये तथ्य रखे हैं क्या? कांग्रेस के राहुल गांधी के वकीलों ने जो अभय दुबे कह रहे हैं यही तथ्य रखा है क्या? जरा पूछिएगा, वेरीफाई कर लीजिएगा। हाई कोर्ट में बात कही क्या उन्होंने? सुप्रीम कोर्ट में बात कही क्या? ये टीवी डिबेट में आके कुछ कहते हैं और ये सेशन कोर्ट में कुछ कहते हैं, हाई कोर्ट में कुछ कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट में कुछ कहते हैं। तो ये इनका स्वयं का जो है, इनके बीच में कोई सामंजस्य नहीं है, क्योंकि झूठ बोलने वालों के पास सत्य का तो जो है वो श्रृंखला होती है, झूठ की कोई श्रृंखला नहीं होती। झूठ बोलेंगे। अब दूसरी बात, अगर कोई ये बयान दे दे कि एक दुबे कोई एक आपराधिक कृत्य में शामिल हो, इस दो दुबे उस आपराधिक कृत्य में शामिल हो, इस आधार पर कोई कह दे सारे चोर दुबे ही क्यों होते हैं, तो अभय दुबे जी को एक नागरिक होने के नाते क्या मुकदमा करने का, आपराधिक मुकदमा दायर करने का अधिकार है कि नहीं है? और अगर ये आपराधिक मुकदमा दायर करेंगे तो कांग्रेस पार्टी का षड्यंत्र होगा क्या वो? और अगर आपराधिक मुकदमे पे कोर्ट फैसला देगा तो कोर्ट जो है वो भारतीय जनता पार्टी की इकाई मान ली जाएगी क्या? हाई कोर्ट क्या भारतीय जनता पार्टी की इकाई मान ली जाएगी क्या? आज अगर सुप्रीम कोर्ट इनको राहत नहीं देता तो क्या उसको भारतीय जनता पार्टी का फ्रंट मान लिया जाना चाहिए? ये कैसा विमर्श करते हैं? अच्छा चलिए ठीक है, अब जरा कोर्ट की बात से आगे मैं बढ़ना चाहता हूं। न्यायालय जो है आपके विरुद्ध, और उस न्यायालय ने श्रीमान राहुल गांधी को माफी मांगने का अवसर दिया था कि नहीं था? और जब अवसर दिया तो उनका अहंकार ये था कि नहीं कि मैं तो जो हूं गांधी हूं, माफी नहीं मांगूंगा। अरे कैसे गजब बात कर रहे हैं। 420 आप करेंगे, गालीबाजी आप करेंगे। अच्छा चलिए प्रेम शुक्ला जी, अब जरा जो है मुकदमेबाजी से आगे बढ़ते हैं। जरा अब मैं इसके राजनीतिक पहलू पर बात करना चाहता हूं आपसे और अभय जी से। देखिए अभी तक राहुल गांधी के ऊपर ये डिस्क्वालिफिकेशन के बाद से 8 साल वो चुनाव लड़ पाएंगे कि नहीं लड़ पाएंगे, एक बड़ा सवाल उनके ऊपर तैर रहा था। उसका जवाब चलिए अभी अधूरा ही सही, लेकिन उनको मिल गया फिलहाल कि अभी वो सांसद भी हैं और अभी आने वाला चुनाव भी लड़ सकते हैं, जब तक अगर दोबारा से कहीं कोई कन्विक्शन उनका अपहोल्ड ना हो जाए। लेकिन अब राहुल गांधी के लौटने के बाद वापस संसद में कांग्रेस पार्टी एक जोर शोर, एक नए तेवर के साथ उतरेगी। मैं फिर कह रहा हूं, अभी जब अविश्वास प्रस्ताव आएगा उसमें राहुल गांधी के भाषण पर भी अब लोगों की निगाह रहेगी और एक बार फिर लोगों के सामने, देश की जनता के सामने दो नाम उभर करके सामने उनके आएंगे, उनके मनस पर, नरेंद्र मोदी बनाम राहुल गांधी। ये मुकाबला फिर होगा ना देश के अंदर। प्रेम शुक्ला जी पहले, प्रेम शुक्ला जी फिर अभय जी बोलिएगा। प्रेम शुक्ला जी फिर से हासिल होगा। एक अच्छा मनोरंजक नेता जो है इस देश को, एक ऐसा नेता है श्रीमान राहुल गांधी। भारतीय लोकतांत्रिक इतिहास के ऐसे नेता हैं जिनका बारंबार, जिनके रॉकेट को उड़ाने का प्रयास किया जाता है लेकिन वो उपग्रह फुस हो जाता है। ये उपग्रह जो है लॉन्च ही नहीं होता है। मैं 2004 से 2023 के बीच ऐसे 10 प्रसंग हैं जब राहुल गांधी की लॉन्चिंग का प्रयास किया गया और हर बार राहुल गांधी विफल हुए। एक प्रयास और कर लेंगे तो राहुल गांधी का वैफल्यग्रस्त होना तो निश्चित ही है। राहुल गांधी 2014 में भी मोदी के विरुद्ध वही चेहरा था, 2017 के उत्तर प्रदेश के चुनाव में खाट सभा में वही कर रहे थे, 2019 में भी वही चेहरा थे, 2022 में भी उत्तर प्रदेश गए तो वही चेहरा थे, विविध चुनाव में वही चेहरा रहे हैं। और वह चेहरा बारंबार कैसे पराजित होता है ये लोगों ने देखा। वो जहां नहीं जाते, जैसे हिमाचल प्रदेश नहीं गए तो हिमाचल प्रदेश में उनको सफलता मिल गई। कर्नाटक में वो सदस्य नहीं थे जब लोकसभा के, तब कर्नाटक के चुनाव हो गए तो एक आध बार अपवाद स्वरूप सफलता मिल जाती है। और बाकी तो राहुल गांधी का चेहरा आते ही कांग्रेस का पराजय सुनिश्चित हो जाता है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।